जय हिंद बच्चों। ये ओरिजिनल पेपर है जो कि मैं महाराष्ट्र का दिखा रहा हूँ, वो भी आपको मराठी लैंग्वेज में दिखेगा। और मैं आज के वीडियो में आपको मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। और ये ओरिजिनल पेपर है बच्चों, और सेम तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में जो हैं वो आ सकते हैं। ऑलरेडी बच्चों प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप उसको अलग अलग मैथ के, मैथ्स के, साइंस के, एसएसटी के देख सकते हैं प्रश्नों को, जो कि हर एक राज्य में आते हैं। क्योंकि बच्चों पैटर्न सेम है, चाहे आप महाराष्ट्र के हों, चाहे यूपी के हों, बिहार के हों, सेट के 90 क्वेश्चंस आते हैं और मैथ के 90 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आइए आज के वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसा आपको पता है कि मैक्सिमम मार्क्स 90 होते हैं। ठीक है, और कुल आपके 90 मिनट्स भी होते हैं। ठीक है, और आपके जो टोटल पेजेस हैं इसमें वो 48 हैं। तो ये ओरिजिनल पेपर है बच्चों। ठीक है, तो ये आप ये देख सकते हैं, सेंटर कोड वगैरह ऐसा भरना होता है। सेम चीज़ आपके एग्ज़ाम में यहाँ पर लिख के बच्चों आएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए, जब भी अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न मैंने विधिवत समझाए हुए हैं, मैट की अगर आप प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है तो उसमें येलो कलर की थंबनेल अगर आपने उनको देख लिया तो आपके 90 में से 80 एकदम सही हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो इसको करने का कोई भी क्वेश्चन है, जो ये देखिए चारों अल्फ़ाबेट के हैं, इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ और बाकी मैं आंसर्स बता देता हूँ इसमें क्या क्या आंसर्स सही हैं। ठीक है, तो इसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहला है आपका, देखिए जब भी ये क्वेश्चंस हो, आपको करना क्या है, ए बी सी डी करके यहाँ तक एम तक लिखना है। एम के बाद आपको यहाँ से एन से लिख कर ऐसे ऐसे करके यहाँ तक जेड तक लिखना है। नंबरिंग आपको कर देना 1 2 3 4, ये आएगा 13, फिर ये 14, ऐसे करके 26 तक आएगा। ठीक है, फिर हम जैसे देखिए जो पहला क्वेश्चन है, कभी कभी क्या होता है कि इसमें आप बच्चों जिस तरीके से सोचिए, इसमें हमें विसंगत पद शोधा, मतलब कि जो ऑड है उसमें से अलग पद है उसको हमको छांटना है, अलग करना है। ठीक है, तो टी वी एक्स में देखते हैं, टी जो है आपका आ रहा है 20 पोजीशन पे। ठीक है, वी आ रहा है आपका 22 पे, और एक्स आ रहा है 24 पे। यानी कि 2 का डिफरेंस है, हर एक अल्फ़ाबेट में 2 का डिफरेंस है आपका। ठीक है, इसके बाद है बी डी एफ। बी डी एफ में भी देखिए, बी जो है सेकंड पे है, डी फोर्थ पे है, और एफ जो है सिक्स पे है। वैसे ही आर पी एन की बात करें, आर जो है 18 पे है, और आपका पी जो है 16 पे है, और एन जो है आपका 14 पे है। वैसे ही एम ओ क्यू में एम जो है 13 पे है, ओ 15 पे है, और ओ आपका क्यू जो है 17 पे है। तो अगर आप एक चीज़ देखते हैं बच्चों कि जितने भी हैं, एक ये देखिए बी डी ये वाला, बी डी एफ वाला, टी वी एक्स वाला, और आपका ये आर पी एन वाला, ये तीनों जो हैं ये सभी इवन हैं। इवन मतलब कि सम संख्या हैं जो कि 2 से डिवाइड हो जाएंगी। इसमें देखिए नहीं है। इस आधार पे हमारा जो ऑप्शन नंबर है एम ओ क्यू सही है। लेकिन एक और बेसिस है बच्चों, क्योंकि इसमें दो आंसर सही हैं, आंसर नंबर 3, एक आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4 के लिए मैंने बता दिया। इसमें क्या है, आरपीएन में ये बच्चों उल्टा जा रहा है, और ये सभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। टी के बाद वी, वी के बाद एक्स, वैसे ही बी के बाद डी, फिर एफ आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद एम के बाद ओ है, ओ के बाद क्यू है, लेकिन ये उल्टा है। आर है, फिर पी है, फिर एन है। ठीक है, तो इस तरह से ये रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, तो इसलिए इसके दो ऑप्शन सही हैं, 3 और 4। ये ऑफिशियली भी यही माना गया है, इसमें दो आंसर्स माने गए हैं। तो कभी आपके एग्ज़ाम में ऐसा हो तो आप परेशान नहीं होंगे। इसके बाद बच्चों देखिए डी और एल। डी की आपकी फोर्थ पोजीशन है, और एल की आपकी पोजीशन है 12। ठीक है, तो हमने 4 + 12 किया, कितना आया 16। वैसे ही सी एच में अगर हम प्लस करते हैं, ये 3 पे है और एच जो है 8 पे है, तो ये हो गया 11, इसका सम आ गया 11। ठीक है, डी और इसका देखिए, डी का है आपका 4 और एफ का है आपका 6, तो इसको प्लस करते हैं ये 10 पे। वैसे ही ए का है आपका 1 और एक्स का है 25, इसको प्लस किए 26। तो इस आधार पे ये देखिए, इसका जो सम है ऑप्शन नंबर 2 का वो ऑड आ रहा है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आंसर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों दो ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर 1 और 4। जिस भी आधार पर आप देखेंगे ये ऑफिशियल है बच्चों, तो इसलिए एकदम ये आंसर करेक्ट है। तो सेम तरह के क्वेश्चंस आपको आने हैं। अगर और वीडियोस चाहिए हो इसी तरह के मैथ के, तो आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं और वीडियोस को बना दूंगा। फोर्थ का बच्चों ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, इस वाले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 5 to 7 में आपको क्या करना है, इसमें भी असंगत जो आकृति है उसको छांटना है, उसको पहचानना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 का जो फिगर है वो बच्चों ये एकदम अलग है। ठीक है, ये पूरा का पूरा अलग है।
अगर आप फिगर ध्यान से देखते हैं बच्चों, ये देखिए एरो इधर को है, फिर राउंड इधर को है, ठीक है, एरो इधर को है, राउंड इधर को है, एरो इधर को है, राउंड इधर को है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में नहीं है, ये फॉलो कर रहा है, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज फॉलो कर रहा है। ये क्या है, एक इधर से है, एक इधर से है, ठीक है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 1 बच्चों अलग है, तो ऑप्शन इसका 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 बच्चों जो है इसका आंसर है, तो आप इसको रिलेट कर पाएंगे कि क्यों आंसर नंबर 3 है, ठीक है। ये देखिए ये जो फिगर है इसके राउंड तो बना हुआ है सब में, इसमें जो फिगर का डायरेक्शन है वो इधर को है, ठीक है। ये फिर आपका एंटी क्लॉकवाइज घुमा, ये इधर आया, ये राउंड ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, ठीक है। और इसके बाद ये वाले में क्या है, आपका फिगर अगर इस तरह से था तो इसने ये इधर को घूम गया है, और ये वाला देखिए मैच कर रहा है, ये इसी डायरेक्शन में है। तो इस आधार पर ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर जो 3 है वो यहाँ पर आंसर है, ठीक है। वैसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन जो 7 है इसमें बच्चों जो ऑप्शन नंबर 4 है वो अलग है, ठीक है। तो इसमें आप आसानी से कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए फिर से ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आ गया, तो इसको हम स्किप कर दें। फिर ये देखिए मराठी में आ गया, ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन जो कह रहा है आपका, ये कह रहा है कि आगे के प्रश्न में प्रथम पद का दूसरे पद में जैसा संबंध है वैसा ही संबंध तीसरे और चौथे पद में है, तो हमें रिलेशन निकालना है। देखिए इसका जो रिलेशन है, KNM का जो रिलेशन है वही हमें रिलेशन यहाँ पर निकालना है, ठीक है। इसका बच्चों जो यहाँ ऑप्शन आएगा SBC का रिलेशन आएगा, वो आएगा ZNL, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका बच्चों सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका जो PUNA पुणे का KFMB है, वैसे ही नीरा का जो रिलेशन है वो बच्चों MRIZ है। इसका ऑप्शन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4 बच्चों सही है, ठीक है। वैसे ही आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों ये जितने भी हैं बच्चों मैंने सब समझाए हुए हैं, बस आपको मैथ वाली प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखना है, आपकी तैयारी एकदम अच्छे से हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 का बच्चों ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है, यहाँ पर आएगा VEMH, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 11 है आपका 11 बच्चों, ये आपका रॉन्ग है, ये ऑफिशियल है, ऑफिशियल पेपर है, इसको इन्होंने रॉन्ग माना है, इन्होंने सही नहीं माना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या करना है, देखिए ये क्वेश्चन जो 12 है और 13 ये दोनों को इन्होंने रॉन्ग माना है, ये क्वेश्चन गलत माना है, तो इसको हम लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि ऑफिशियल है, इसलिए मैं बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर ये सेम इंग्लिश वर्जन में है, इसको हम स्किप कर दें। अब आइए ये देखिए नंबर वाला आ गया 14 to 17 वाला, ठीक है। 14 to 17 में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आंसर निकालिए। बच्चों इन क्वेश्चंस को हम लोग समझ के करते हैं। आइए इसमें देखिए, इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 9 जो है आपका 3 का स्क्वायर है, 25 जो है 5 का स्क्वायर है, 49 जो है 7 का स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब आप समझते होंगे, 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7, 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो हम ये देख रहे हैं ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स हैं। जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो बच्चों है 11, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 × 11 कितना होता है 121, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 जो बच्चों सही है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, ये सब भी मैंने बताए हुए हैं। अब देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हो बच्चों जिसमें कि देखिए ये नंबर इंक्रीज़ किया, फिर डिक्रीज़ किया, फिर इंक्रीज़ किया, फिर डिक्रीज़ किया, तो इसमें 2 सीरीज़ चलती है, 2 सीरीज़ चल रही है। तो हम 2 सीरीज़ को देखिए 2 से 5, 5 से 9, 9 से 14, तो हमें इस वाले सीरीज़ से नहीं मतलब है, नीचे वाले सीरीज़ में देखते हैं 17 से 12, तो कितना माइनस किया हमने, माइनस इसमें 5 किया, फिर 12 से 8 हमने -4 किया, इसका मतलब नेक्स्ट जो होगा -3 होगा। तो 8 में अगर हम -3 करते हैं तो क्या आएगा आपका 5 आएगा। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखें। 16 में बच्चों जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है ये ऑप्शन सही है 301। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है, ठीक है। अब ये देखिए आकृति है आपके सामने, और इसमें हमें क्या करना है, कुछ ये घन दिए हुए हैं यानी कि क्यूब्स दिए हुए हैं, ठीक है। उस आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं, ठीक है। तो जो प्रश्न है
उसको हम देख लें भाई क्वेश्चंस क्या हमसे कह रहे हैं। तो आप बच्चों फिगर अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन भी पढ़ लिया होगा, अब हम फिगर उसको देख लेते हैं। अच्छा ऐसा है कि मैं क्योंकि फिगर आप नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसके में क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, मैं फिर फिगर दिखाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, 19 देख लीजिए, 20 देख लीजिए। 18 क्या कह रहा है, गट्टू पी के कितने पृष्ठ अन्य गट्टू के पृष्ठों पर स्पर्श करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है नीचे से दूसरे स्तर में कितने घन उपयोग में लाए गए। फिर थर्ड है ऊपर से पहले और दूसरे स्तर को मिलाकर कितने घन इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, तो आइए फिगर को हम देखें, अब इसको बताएं आंसर्स। जो पहला है बच्चों क्वेश्चन है आपका, था आपने उसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा कि गट्टू पी के कितने पृष्ठ अन्य गट्टू के पृष्ठों से स्पर्श करते हैं। तो इसमें अगर आप देख रहे होंगे बच्चों, तो ये जो है आपका टोटल, तो बच्चों ये देखिए पी है, पी जो है कितने से कर रहा है 1 2 और इसके एक नीचे वाला 3, तो 3 पृष्ठों से कर रहा है, तो इसका आंसर होगा 3। फिर 19 क्वेश्चन था कि नीचे से दूसरे स्तर में कितने घन उपयोग में लाए गए। नीचे से दूसरे मतलब यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसका नीचे वाला 9, तो कुल 9 बच्चों इसमें क्यूब्स हैं इस वाले में, ठीक है। तो इस तरह से हमने काउंटिंग की। थर्ड है ऊपर से पहले और दूसरे स्तर को मिलाकर कुल कितने घन हैं। तो ये देखिए इसमें 1 है, इसके ठीक नीचे वाला 2 हो जाएगा, फिर 3, फिर ये 4, फिर 5, ठीक है। तो 20 का जो ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों वो सही है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमने 4 किया, ऑप्शन नंबर 4 की कुल 5 थे, ठीक है। और ये वाला का 9 आ रहा था, इस वाले का 3 आ रहा था, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर हम लोग 22 के क्वेश्चंस हैं। इसमें है कि संगत जो ये आकृति फिगर दी गई है, ठीक है, फिगर में करके हमें क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, आकृति में जो वर्ग हैं यानी कि स्क्वायर हैं वो कितने हैं, ये हमें काउंट करके बताना है, ठीक है। तो 21 में बच्चों जो सही आंसर है वो है आपके टोटल 10 है, टोटल 10, ठीक है। और ये एकदम करेक्ट आंसर है बच्चों, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 22 को कैंसिल माना गया है, इसका आंसर सही नहीं है। अब आप इस पूरे स्टेटमेंट को 23 से 24 वाले को आप पढ़ लीजिए। तो इसमें क्या है, अमित, गणेश, रीना, सीमा, महेश, मीना ये वृत्ताकार टेबल पर बैठे हैं। तो वृत्ताकार यानी कि एक सर्कुलर टेबल पे ये लोग बैठे हैं, ठीक है। मीना की बाईं ओर अमित, मीना एम से एक मीना कर लें, मीना के बाईं ओर कौन बैठा है भाई, अमित बैठा है, ठीक है, अमित है। इस तरह से बच्चों ये पूरा फिगर आप बना लेंगे, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, वो कह रहा है महेश के सामने कौन बैठा है, ठीक है। तो महेश के सामने बच्चों मीना बैठी है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, वो कह रहा है गणेश के बाईं ओर की व्यक्ति के सामने कौन बैठा है, ठीक है। तो 24 का बच्चों जो सही आंसर है वो है महेश बैठा है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन 25 से 27 तक, इसको भी आप ध्यान से देखिए। 25 से 27 ये कह रहा है आपका कि आगे दिए गए प्रश्नों में संख्याओं का एक विशेष समूह दिया गया है, इसमें से छांट के वो हमें लिखना है कि कौन सा वो जो है वो अलग है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग को फाइंड आउट मैचेस द गिवन ग्रुप। अच्छा ये जो है आपको इससे मैच कर रहा है, ठीक है, ये हमें बताना है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका, एक मिनट, ये तो सेम आ गया है, सॉरी बच्चों मैं आगे चला गया था। क्वेश्चन नंबर 25 से 27 तक, इसमें से हमें बताना है कि इसमें से कौन सा इससे मैच करता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि सी और जे, सी जो है 3rd पे है और जे जो है वो 10 पे है, ठीक है, वो 10 पे है। के और एफ, के जो है वो 11 पे है और एफ जो है वो आपका 6 पे है, ठीक है। इसके बाद जी और एल, जी जो है 7 पे है और एल जो है वो 12 पे है। अगर हम इनका प्लस देखते हैं तो 13, ये हो गया 17, ये हो गया 19, ठीक है। इसके बाद इसमें सीरीज पूछ रहा है कि इसका नेक्स्ट क्या होगा,
ठीक है। तो सेम रिलेशन के आधार पर जो आएगा बच्चों वो आएगा आर के, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26 में बच्चों आएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 FTH। फिर क्वेश्चन नंबर 27 में आपका बच्चों आएगा MF, ठीक है। क्वेश्चन 28 है, 28 में बच्चों जो क्वेश्चन कह रहा है 28, यदि अगर रिमोट को हम इस तरह से लिखते हैं, उसी तरह से पिकनिक PICNIC को कैसे लिखेंगे, इसका ये बच्चों मैथ में मैंने विधिवत इसको समझाया हुआ है, इस तरह के प्रश्नों को कैसे करना है, ठीक है। तो इसको बच्चों लिखेंगे पहले P, फिर N, फिर I, फिर C, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बच्चों सही है, ठीक है। और वैसे ही देखिए ये सभी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, अब एक एक सवाल समझाऊंगा तो बच्चों काफ़ी टाइम लगेगा। अगर वेड को हम 7826 लिखते हैं, ठीक है, तो FRI को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि इसमें FRI को हम लोग लिखेंगे 12219, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बच्चों सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका है कि अगर आरती शब्द को 60 में अगर लिखते हैं, वैसे ही देवी को क्या लिखेंगे, तो देवी को लिखेंगे बच्चों 68, इसका ऑप्शन नंबर 4 बच्चों सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में अगर सांकेतिक भाषा में D का है 4 है, डियर का 7 है, वैसे ही होटल का क्या होगा, तो होटल का बच्चों ये आपका 12 भी होगा और साथ में आपका 15 भी होगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 32 देखें। क्वेश्चन 32 में है, इसमें भी सेम हमें रिलेशन बताना है कि इन नंबर्स का किसके साथ में सेम रिलेशन है। यहाँ 51, 119 और 85 का आगे क्या होगा, तो 32 का बच्चों सही आंसर है 221, ठीक है। 33 का ऑप्शन नंबर 4 बच्चों यहाँ सही है, 41, 47 और 53 सेम रिलेशन है इसके साथ में। और आपका 34 है 24 से 84, ये आपका सही रिलेशन यहाँ पर आ रहा है। फिर देखिए इस वाले क्वेश्चंस में ये बच्चों ये रोटेट हो रही है, नेक्स्ट वाले में क्या आएगा फिगर, ये हमें बताना है। तो सेम तरह के क्वेश्चंस बच्चों नवोदय में भी आते हैं, ठीक है, नवोदय स्कूल के एग्ज़ाम में। तो 35 में अगर हम देखते हैं, इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों वो आएगा इस पोजीशन पे, ठीक है, रोटेट करते हुए। इसके बाद है आपका नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में बच्चों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चंस को, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 38 में सेम इस तरह की आकृति किस में होगी, तो हम लोग इसको देख लें। ये एक्चुअल में क्या रहा है, ये कह रहा है कि अगर आकृति में दर्पण में अगर इसको मिरर इमेज बनाई जाए, मिरर इमेज, ठीक है, तो कौन सी आकृति इसमें दिखेगी। तो क्वेश्चन नंबर 38 जो है ये आपका ऑप्शन नंबर 3 मिरर में बच्चों इस तरह से ये दिखाई देगा, चीज़ें पलट जाती है, ये पलट जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से इसका ये आंसर है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 39 से आपको 40 का क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे भी क्या है कि खाने को लेकर है, पसंद को लेकर है, तो ये भी प्रश्न मैंने विधिवत समझाए हुए हैं कैसे करना है। तो 39 का बच्चों ऑप्शन नंबर 2 सुजाता जो है वो सही है, और क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर 3 वंदना सही है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 और 42। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द अल्फाबेटिक ऑफ द लेटर विच इज़ एट द सेंटर ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 में बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 3 18 जो है वो सही है, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 का बच्चों ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखें। इसमें बच्चों दी गई प्रश्न आकृति की स्थित पानी में किसी प्रकार की प्रतिमा दिखाई, ये वाटर इमेज है, इसमें क्या है पानी की इमेज है, वाटर इमेज हमें बतानी है कि इसमें से कौन सी बनेगी, ठीक है। तो इसमें बच्चों इसमें जो बनेगी 43 वाले में ये बनेगी ऑप्शन नंबर 2, पानी में इस तरह से ये दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 44 से 7 है, इसमें हमें जो अलग पद है, असंगत पद है, उसको हमें छांटना है, ठीक है।
तो 44 में बच्चों दो तरह के आंसर्स आ रहे हैं। कोई बच्चा अगर इसमें से दोनों करेगा तो दोनों ऑप्शन सही रहेंगे, पहला और दूसरा दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 में दूसरा और चौथा दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में केवल ऑप्शन नंबर 4 बच्चों सही है, 600। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 47 में बच्चों ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 जो हैं वो सही हैं। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48। ये वाले के मैंने फिगर्स बताए हुए हैं, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट इस तरह से रहता है, तो हमें पेयरिंग बना लेनी है उस तरह से, और इसको हमें आंसर्स को देना है। ठीक है। तो 48 में आपका एक अंक के सामने कौन सा अंक आएगा, मतलब 1 के सामने कौन सा नंबर आएगा। ठीक है। तो 48 का है बच्चों ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 6 आएगा, क्योंकि ये इसके अपोजिट होता है, ये इसके अपोजिट होता है बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका 3 अंक के संलग्न कौन सा अंक नहीं होगा, 3 से सटा हुआ कौन सा अंक नहीं होगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है, 5 नहीं होगा, क्योंकि 3 के साथ 2 होगा, 4 होगा। ठीक है। और इसमें 5 इसके अपोजिट नहीं होगा, ये इसके साथ नहीं होगा, क्योंकि ये इसके अपोजिट नंबर है बच्चों। ठीक है। तो इसका भी हमें आंसर मिल गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में आपका जो ये है क्वेश्चन दिया गया है 50 में कि इसमें कागज़ को मोड़ करके तैयार होने वाली आकृति, कागज़ से मोड़ कर बनाया जा रहा है, तो कौन सी आकृति बनेगी खोलने पे, ये हमें बताना है। ठीक है। तो 50 में बच्चों आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है। ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। बाकी के क्वेश्चंस अगर आपको बताने हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो मैं बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो बता दूंगा। ठीक है। तो ये ओरिजिनल पेपर है जो मैं आपको दिखा रहा था, तो इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बच्चों आएंगे। थैंक यू वेरी मच।